प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 नवंबर शनिवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, वचन संख्याएं 9 से 18 तक। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्मग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु लोग उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं? वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उसके विषय में सुना नहीं? वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं यदि कोई प्रचारक ना हो? और कोई प्रचारक कैसे बने यदि वह भेजा नहीं जाए? धर्मग्रंथ में लिखा है, प्रभु संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर है, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायास कहता है, हे ईश्वर, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, चौथा अध्याय, पद संख्याएं 18 से 22 तक। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने 2 भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर यीशु ने और 2 भाइयों को देखा, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम के मेरे प्रिय
श्रोताओं, आज हम संत अंद्रयास का पर्व मनाते हैं। यीशु के 12 शिष्यों में से एक अंद्रयास, जो सिमोन पेत्रुस का बड़ा भाई था, और उनके पिताजी का नाम योना है। और अंद्रयास शब्द का अर्थ है पौरुष वाला, यानी आदमियत वाला, पुरुष। और यह यूनानी भाषा का शब्द है। ये बत्सैदा गांव के रहने वाले थे। बत्सैदा गलीली झील के किनारे बसा हुआ एक मछुओं का गांव है, मछली पकड़ने वालों का गांव। और अंद्रयास, उसके भाई पेत्रुस और उनके पिता, उन दोनों के पिता योना, ये सब मछुए थे। और यीशु ने अंद्रयास को बुलाया, क्योंकि यीशु के शिष्य बनने से पहले अंद्रयास यूहन्ना बपतिस्ता का शिष्य था। अंद्रयास के बुलाहट के बारे में 2 अलग अलग वर्णन है। यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय के 35 से लेकर 42 तक वचन में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था, यरदन नदी के किनारे। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उनकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर। और उन्होंने पूछा, आप कहां रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहां रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रयास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं। और वो उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस कहलाओगे। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु को इंगित करके कहा कि देखो ईश्वर का मेमना। यूहन्ना के ये शब्द सुनकर उनके शिष्य यूहन्ना और अंद्रयास दोनों यीशु के पीछे हो लिए, और उन्होंने यीशु का अनुगमन किया। और यीशु ने उनको अपने शिष्य बना लिया। और स्वयं अंद्रयास, उन दोनों में से एक अंद्रयास अपने भाई पेत्रुस के पास जाकर कहता है कि हमें मसीह मिल गए हैं। अंद्रयास ने अपने भाई को भी यीशु का शिष्य बना लिया। लेकिन आज हमने जो सुसमाचार का पाठ सुना, उससे पता चलता है कि दोनों यीशु के शिष्य तो बन गए, लेकिन शायद बराबर यीशु के साथ नहीं थे। और इसीलिए यीशु उनकी खोज में आते हैं और उनके नाव में बैठते हैं। दोनों को यीशु बुलाते हैं। जब वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, तब यीशु उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। 2 बार अंद्रयास को बुलावा मिलता है, और उसके बाद हमेशा के लिए अंद्रयास अपने जाल, अपना नाव, अपने पिता और अपना परिवार, सब कुछ को छोड़कर अपने इस भाई के साथ, सिमोन के साथ यीशु के पीछे हो लेते हैं। तो बत्सैदा गलील झील के किनारे बसा हुआ और यरदन नदी के पूरब में स्थित बत्सैदा की एक विशेषता है कि उसकी एक तरफ जल जीवन से समृद्ध गलील झील है, और जहां पर बहुत सारी मछलियां हैं, और आसपास के गांवों में भी बहुत अच्छी खेती है। और गलील झील भरपूर जीवन के लिए मशहूर है।
और उस झील के लिए पानी मिलता है यरदन की नदी से, और उसके आसपास कुछ दूर पर एक रेगिस्तान भी है। तो एक तरफ समृद्ध जीवन, दूसरी तरफ सूखा रेगिस्तान। और यह वही है जिस गांव को यीशु ने श्राप दिया था, क्योंकि वहां विश्वास कम था। यीशु के अनुयायी बनने के पूर्व अंद्रयास, जिस तरह हमने पहले देखा, यूहन्ना बपतिस्ता का शिष्य था, और गलील झील में यीशु ने अंद्रयास को कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और मनुष्यों के मछुए बनने के लिए अंद्रयास यीशु के पीछे हो लिए। और उसके बाद उसे किस किस तरह का उसका शिष्यत्व क्या है, यीशु के शिष्यत्व का क्या मतलब है, मनुष्यों का मछुआ बनना क्या मतलब है, अंद्रयास को शायद पता नहीं था। लेकिन उसने सब कुछ को त्याग कर यीशु के पीछे हो लिया। और आगे चलकर शायद अंद्रयास ने सोचा होगा कि क्या मैंने वास्तव में अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि अंद्रयास को लगातार यीशु के साथ सैकड़ों मील धूल भरी सड़कों पर पैदल टहलना था, लोगों की खोज में जाना था, बीमारों, लूले, लंगड़ों, कोड़ियों को भी मैनेज करना था, उन सब के साथ रहना था, उन सब की चंगाई के लिए वे लोग यीशु के पास आते थे, भीड़ को नियंत्रित करना था, और खुले आसमान में, खेतों में सोना होता था। यही मनुष्यों के मछुए बनने का मतलब। और आगे चलकर यीशु के वो दारुण मृत्यु का भी साक्षी बनना था। और इस बीच में धार्मिक नेताओं के मुंह से निकलने वाली निंदा के शब्द, अवहेलना के शब्द, उत्पीड़न और शोषण का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन ये सारी मुश्किलें, मुसीबतें उस दिन बदल गई जब अंद्रयास ने यीशु के पुनरुत्थान को देखा और उसका साक्षी बना, और यीशु की महिमा के दर्शन को उन्होंने पा लिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अंद्रयास यीशु के साथ रहते हुए एक बहुत अच्छे जन संपर्क अधिकारी बने, और जिन्हें हम PRO कहते हैं, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। यूहन्ना के सुसमाचार के 12वें अध्याय के 20वें पद पर लिखा हुआ है, जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था, अंद्रयास के गांव का था। उसने जाकर अंद्रयास को यह बताया, और अंद्रयास ने फिलिप को साथ ले जाकर यीशु को इसकी सूचना दी, और अंद्रयास यीशु के और अन्य लोगों के बीच में जनसंपर्क अधिकारी का कार्य करता था। और ये अंद्रयास का एक विशेष मिशन कहा जा सकता है, और अन्य लोगों को यीशु के पास ले जाने का, मिलवाने का एक कौशल था या अंद्रयास के अंदर। यूहन्ना के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 9वें पद पर, जहां यीशु का वो बहुत बड़ा चमत्कार, 5 रोटियां और 2 मछलियों से यीशु हजारों लोगों को खिलाते हैं, उस चमत्कार के पूर्व अंद्रयास उस भीड़ में छोटे बालक को ढूंढ लेता है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, और वो यीशु के पास उसे ले चलता है, और अपनी सीमा से बाहर निकलकर दूसरों को ढूंढना और उन्हें रास्ता दिखाना, और खास करके उनको यीशु के पास ले आने का कौशल अंद्रयास के पास था। कुरिन्थियों के नाम अपने दूसरे पत्र के 5वें अध्याय के 20वें पद पर पौलुस कहते हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं,
मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। पौलुस अपने आप को राजदूत कहता है और लोगों को मसीह से मेल कराने का काम राजदूत के रूप में पौलुस करता है, और इसी कार्य के लिए हम सभी बुलाए गए हैं, मेल कराने के लिए। आज के पहले पाठ में हमने रोमियो के नाम अपने पत्र के 10वें अध्याय के 11वें और 12वें पद पर पौलुस हमको कहते हैं कि धर्म ग्रंथ कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। यही संदेश राजदूत बनकर अंद्रयस दे रहा है और यही संदेश हमें भी देना है। कोई फर्क नहीं, चाहे यूनानी हो, यहूदी हो, रोमी हो, भारतीय हो और भारत के किसी भी प्रदेश का रहने वाला हो, हिंदी भाषी हो या बंगाली भाषी हो, हमारी भाषा जो भी हो, हमारी जाति कोई भी हो, हमारा नस्ल जो भी हो, यीशु मसीह के हम यदि शिष्य हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं, कोई फर्क नहीं, हम सब बराबर हैं, हम सब समान हैं और हमें यीशु की कृपा मिली है। और यही संदेश हम सबको देना है राजदूत बनकर। और एफिसियों के नाम पौलुस के पत्र के 6वें अध्याय के 20वें पद पर पौलुस कहते हैं, आप मेरे लिए भी विनती करें जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाएं और मैं निर्भीकता से उस सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों से बंधा हुआ राजदूत हूं। आगे पौलुस कहते हैं, आप विनती करें जिससे मैं निर्भीकता के सुसमाचार का प्रचार कर सकूं जैसा कि मेरा कर्तव्य है। पौलुस अपना कर्तव्य समझता है कि उनका कर्तव्य सुसमाचार का प्रचार निर्भीकता से करना है, निडर होकर करना है, और इसीलिए वो अपने आप को राजदूत मानता है और बेड़ियों में बंधा हुआ राजदूत, यानी उस समय जंजीरों में जकड़ा हुआ था और तब भी वो अपने आप को राजदूत यानी अम्बासडर मानता है, यीशु के अम्बासडर मानता है। अंद्रेस ने अपने जीवन भर यही कार्य निभाया। अंद्रेस इसी तरह यीशु का राजदूत बना। यीशु के साथ रहते समय अंद्रेस ज्यादा विख्यात नहीं था। उसके छोटे भाई पतरस उनसे ज्यादा मुखर था, वो पूरे समूह का नेता था। और बहुत बार सोचा होगा अंद्रेस ने, क्या मैंने सही निर्णय लिया? लेकिन जब उसने यीशु के पुनरुत्थान और संहारोन का साक्षी बना, तब उसने समझा, नहीं, मैंने यीशु की महिमा को देखा है, अब मैं उस महिमा का, यीशु के प्रेम का साक्षी बनूंगा। और जिंदगी भर यीशु के राजदूत बनकर उन्होंने सेवा की। तब उसने जीवन के, उसकी अपनी बुलाहट के मतलब को समझ लिया। अंद्रेस के लिए उनकी बुलाहट पेंतकोस पर्व के बाद शुरू हुआ। इतिहास बताता है कि अंद्रेस बिथीनिया गए, स्काइथिया गए, मैसिडोनिया गए, अकैया गए, उन सारे जगहों पर यीशु मसीह का प्रचार उन्होंने किया और विश्वासियों के समूहों की स्थापना की और वहां अगुवाओं को नियुक्त किया। और तुर्की में, यूनान में भी, कुछ लोग कहते हैं कि रूस में भी अंद्रेस ने सुसमाचार का प्रचार किया। और आज इनमें से बहुत जगहों पर आज भी कलीसिया जिंदा है। सन 60 में नीरो सम्राट के शासनकाल में अकैया शहर में अंद्रेस की शहादत हुई। उन्हें एक्स आकृति के क्रूस पर बांधा गया, कीलों से उन्हें ठोका नहीं गया, बांधा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसलिए किया गया ताकि वो क्रूस पर जल्दी ना मरे, उनका उत्पीड़न का दौर लंबा चलता रहे, जारी रहे।
लगातार 2 दिन तक, अपनी मृत्यु के आखिरी दम तक अंद्रेस ने उस एक्स आकृति के क्रूस पर लटकते हुए, और कितने दर्द सहा होगा। दोनों उनके पैर दोनों तरफ, दोनों दिशाओं में खींचे गए थे, दोनों हाथ 2 अलग अलग दिशाओं में, और उस अवस्था में रहकर उसने यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों को सांत्वना देते रहे, लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारी भी यही बुलाहट है, मरते दम तक हम हर परिस्थिति में यीशु के सुसमाचार का प्रचार करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने अंद्रेस की तरह अपने जाल को त्याग कर, अपने सारे कार्य को त्याग कर, अपनी पुरानी दुनिया को त्याग कर यीशु के पीछे हो लिया। हमारी एक जिम्मेदारी है, हम मरते दम तक यीशु का साथ रहें, यीशु का राजदूत होने का अभिमान के साथ हम सुसमाचार का प्रचार करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिछले 1 वर्ष के लिए, जब हम हर दिन रोज की रोटी तेरे पवित्र वचन को सुनते रहे। आज इस आराधना वर्ष के अंतिम दिन हम तुझसे कृपा मांगते हैं कि हमने वचन को सुना और संतों की जीवनियों को सुना। प्रभु, इन सब का सकारात्मक असर हम पर हो, हमारा जीवन बदल जाए। संत अंद्रेस की तरह हम यीशु मसीह के निडर और निर्भीक साक्षी बने, यीशु के हम राजदूत बने, यीशु के सुसमाचार के मिठास भरे, प्रेम भरे शब्दों को दोहराते हुए हम एक दूसरे को सांत्वना देते रहें, एक दूसरे के मुक्ति के हम वाहक बने। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी